हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय देव पंडित पर। मैं देव पंडित और आज हम शुरू करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री यानी त्रिकोणमिति की, जिसमें बच्चों को लगता है डर, लेकिन इस वीडियो के बाद सब डर खत्म। तो ये वीडियो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों बच्चों के लिए अवेलेबल है, तो वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सबसे पहली चीज़, ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। मतलब भैया ये जो चैप्टर है ये क्या चीज़ है। आपने कई बार सुना होगा साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, ये क्या चीज़ है। तो इस चैप्टर में आपका ये सब क्लियर हो जाएगा। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा होगा, ट्राई। ट्राई से मतलब तीन, गोन, गोन से मतलब साइड यानी भुजा, और मैट्रिक्स से मतलब मेजरमेंट, मेजरमेंट यानी माप। तो इससे हमारी समझ में क्या आया, मेजरमेंट ऑफ थ्री साइड यानी कि तीन भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति का मतलब क्या हो गया, तीन भुजाओं की माप। ये जो संपूर्ण चैप्टर है ये हमारा त्रिभुज की भुजाओं पर आधारित है। अब हम एक त्रिभुज लेते हैं। कौन सा त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल यानी समकोण त्रिभुज। तो इसे बना लेते हैं। आपको पता है राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, ऐसा। तो चलिए इसका नामकरण कर दें। ये क्या हो गया, ए, ये हो गया बी और ये सी। माना बी 90 डिग्री का है, क्योंकि जो समकोण त्रिभुज होता है उसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इसलिए उसको हम क्या बोलते हैं, समकोण त्रिभुज। तो अब इसमें आपने इसकी तीन टर्म के बारे में सुना होगा, हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। हाइपोटेनियस क्या है, नहीं कर्ण। परपेंडिकुलर क्या है, लंब। और बेस क्या है हमारा, आधार। ठीक है। अब आप मुझे ये बताओ कि इसमें कर्ण यानी हाइपोटेनियस क्या है, बता सकते हो। आप कहोगे जो लेटी हुई साइड है वो क्या है, कर्ण यानी हाइपोटेनियस। नाना प्रधान, ऐसे नहीं देखा जाता। अब आपके मुताबिक तो एक दूसरा ट्रायंगल लिया हमने, ये एक 90 डिग्री का एंगल, वो हमने ले लिया ये 90 डिग्री का। अब इसमें लेटी हुई टू साइड है, तो इसमें से हाइपोटेनियस किसको हो गया हो आप, मैं बताऊंगा आपको हाइपोटेनियस कैसे देखा जाता है। नाइन्टी डिग्री के सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस यानी कर्ण। हाइपोटेनियस किसको बोलते हैं, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को। और ये क्या होती है, फिक्स होती है, ये फिक्स होती है। अब बची दो साइड, परपेंडिकुलर और बेस। ये क्या होती है, ये एंगल डिपेंडेंट होती है। अब आप कहोगे एंगल डिपेंडेंट से मतलब भैया ये क्या होती है, एंगल डिपेंडेंट। एंगल डिपेंडेंट से मतलब हम जिस एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं उसके सामने वाली साइड को क्या बोलते हैं हम, परपेंडिकुलर। मान लो ये हमारा क्या है, थीटा है, और हम इस एंगल के रेफरेंस में देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके रेफरेंस में ये वाली साइड क्या हो गई हमारी, परपेंडिकुलर। और बची साइड, जो साइड हमारी बची हुई है उसको हम क्या कहेंगे, बेस। ठीक है। अब मान लो एक दूसरा ट्रायंगल लो आप, हमने दूसरा ट्रायंगल ये लिया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। सेम इसमें भी ये 90 डिग्री का है। अब अगर मैं एंगल ए के रेफरेंस से देखूं, माना ए थीटा डिग्री है, अगर मैं ए के रेफरेंस में देखूं तो एक रेफरेंस में ये हमारी क्या हो गई, परपेंडिकुलर, और ये बेस हो गया। हाइपोटेनियस ये तो फिक्स है,
90 डिग्री के सामने वाली साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेनियस। ये तो फिक्स है, चेंज होती रहती है ये, क्योंकि ये एंगल डिपेंडेड है। जिस एंगल से हम देख रहे हैं उसके सामने वाली साइड को क्या बोलेंगे हम? परपेंडिकुलर। और शेष बची साइड को हम क्या बोलेंगे? बेस। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं एक ट्रायंगल लेता हूँ, ये हमारा BAC और ये 90 डिग्री का। एक बार रिपीट और कर दूँ, 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड हाइपोटेनियस। अगर मैं एंगल C के रेफरेंस से देख रहा हूँ तो ये मान लो ये थीटा है, और मैं एंगल C के रेफरेंस से देख रहा हूँ तो ये परपेंडिकुलर, और ये बचा हुआ भाग बेस। अगर मैं ए को एंगल मानकर और एंगल A के रेफरेंस से देखता तो ये क्या होता? परपेंडिकुलर, और ये हमारा क्या होता? बेस। ठीक है, इतना क्लियर हो गया भैया। हाइपोटेनियस फिक्स है, धरती इधर से उधर हो जाओ, ये गध का पैर है, ये यहाँ से नहीं हटेगा, ये यहाँ से नहीं हटेगा। अब आ जाओ मैदान में, अब होगा युद्ध। हमारे पास कितनी माप है? 3, H, P और B। अब इनमें आपस में लड़ाइयाँ होगी और क्या से क्या निकल के आएगा अब आपको देखने को मिलेगा। अगर मैं परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से भाग दूं, यानी कि परपेंडिकुलर को S से डिवाइड करूं, तो क्या निकल के आया भैया? साइन थीटा। अगर मैं बेस को हाइपोटेन्यूज से डिवाइड करूं तो भैया क्या निकल के आया? कोस थीटा। अगर मैं परपेंडिकुलर को बेस से डिवाइड करूं तो क्या निकल के आया? टेन थीटा। इतना समझ में आ गया। अब इसके अपोजिट कर लो। अगर मैं हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से डिवाइड करूं तो क्या निकल के आया? कोसेक थीटा। अगर मैं हाइपोटेन्यूज को बेस से डिवाइड करूं तो क्या निकल के आया? सेक थीटा। अगर मैं बेस को परपेंडिकुलर से डिवाइड करूं तो भैया हमारा क्या निकल के आ गया? कोट थीटा। ये हमारे पास 6 कांस्टेंट हैं। कितने? 6। संपूर्ण चैप्टर इन्हीं पर आधारित है, सबका बेस यही है। अब आप कहोगे कि आपने तो ये फटाफट लिख दिया, हम कैसे याद करें? इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आप पापा बीड़ी पियोगे? अब पापा का कर रहा है मन, खाना खा लिया है ना, खाने के बाद मन करता है, हाँ 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 बेटा, ये लिख दिया आपने। अब अगर P को S से डिवाइड करूं तो साइन थीटा, B को S से डिवाइड करूं तो कोस थीटा, और P को B से डिवाइड करूं तो क्या आ गया? टेन थीटा। अगर इससे इसको डिवाइड किया, अगर मैं H को P से डिवाइड करूं, H को P से डिवाइड करूं तो मेरा क्या आ गया? कोसेक थीटा। H को B से डिवाइड करूं तो क्या आएगा? सेक थीटा। और B को P से डिवाइड करूं तो भैया क्या आएगा? को थीटा। और आप इसे यूपी बोर्ड वाले बच्चे क्या लिख सकते हैं? लाल बटे कका, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, लंब बटे आधार। ये तो याद रख सकते हो ना, परपेंडिकुलर लंब है, हाइपोटेनियस कर्ण है, ठीक है ना, याद कर लेना। ये इतना जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो ये आपके दिमाग में फिट हो जाएगा, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है ये। अच्छा, मैंने क्या देखा? साइन थीटा लंब यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन H, और कोसेक थीटा H अपॉन परपेंडिकुलर। तो इससे हम क्या बोल सकते हैं? साइन थीटा का उल्टा 1/, कोसेक थीटा। ऐसे ही कोस थीटा का उल्टा क्या हो गया? 1/, सेक थीटा। और
tan थीटा का उल्टा क्या हो गया, 1/cot थीटा। अब अगर इन दोनों के मैं स्थान चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इक्वल 1/sin थीटा लिख सकते हैं हम। सेक थीटा इक्वल क्या लिख सकते हैं, 1/cos थीटा। और कोट थीटा इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, 1/tan थीटा। एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्या साइन थीटा साइन और थीटा की मल्टीप्लाई हो रही है, नहीं। यहाँ मैं आपको साइन गुना थीटा नहीं बोल रहा हूँ, इसको क्या बोला जाता है, साइन ऑफ थीटा। यानी कि थीटा का साइन लिया, थीटा का कोस लिया, थीटा का टैन लिया, ऐसे बोला जाता है। ठीक है, अब इन पर आधारित हम पहला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर लग चुका है, तो इसे सोल्व करते हैं। इन्होंने दिया हुआ है कोस ए बराबर 4/5 दिया है। ये हमारा क्या है, एंगल है। एंगल कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी पी क्यू आर एम, कुछ भी, कोई भी अल्फ़ाबेट ले लो आप, कुछ भी हमारा एंगल हो सकता है। ये सिर्फ हमारा एंगल है। तो यहाँ पर सिर्फ ये दिखाया गया है कि ये जो मान है ये एंगल ए के रेफरेंस में है, एंगल ए के रेफरेंस में। ठीक है, यानी कि एंगल ए से देखा गया है। तो सबसे पहले हम चित्र ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रा ट्रायंगल ए बी सी ले लो। तो हमने ड्रा किया, इधर कर देना ड्रा, छोटा सा एंगल ए के रेफरेंस में मान दिए हुए हैं, तो हमको एंगल ए यहाँ लेना है। यहाँ ले लो आप बी और यहाँ ले लो सी। ठीक है, एंगल बी हमारा क्या है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर लिख लेंगे हम एंगल बी 90 डिग्री। क्लियर, ठीक है। तो एंगल ए के रेफरेंस में ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, हाइपोटेनियस फिक्स है। ठीक है, तो कोस ए बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ये बेस का मान है और ये हाइपोटेनियस। बेस हमारा क्या है, ए बी, बेस हमारा है ए बी 4 और हाइपोटेनियस हमारी क्या है, ए सी। ए सी हमारा 5, ठीक है ना। बी अपॉन एच, बी हमारा ये रहा और एच हमारा ये रहा। लेकिन ये सिर्फ एक रेशो है, कंप्लीट मान नहीं है ये क्या है, एक रेशो दिया हुआ है कि अगर बेस 4 हो तो हाइपोटेनस कितनी होगी, 5। हमको इनको यहाँ कंप्लीट मान मानना है, तो इनके सामने क्या मान लो, के। अब यो कंप्लीट मान हो गया, ए बी का मान 4K हो गया और ए सी का मान 5K हो गया। समकोण त्रिभुज में अगर हमें दो साइड का मान दिया हुआ हो और थर्ड साइड का मान निकालना हो तो हम किसका यूज करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे हम, पाइथागोरस परमीन, बोल देना पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो हमारा यहाँ कर्ण क्या है, AC। हमेशा आपको यही लिखना है, कर्ण का वर्ग इक्वल होगा जो बाकी की दो साइड हैं उनके वर्गों के योग के बराबर है। यानी कि AB का वर्ग ये हो गया और BC का वर्ग ये हो गया, के योग के बराबर। क्लियर। AC का मान कितना दिया हुआ है, 5K, इसका वर्ग कर दो। AB का मान कितना दिया हुआ है, 4K, इसका भी वर्ग कर दो, प्लस BC का वर्ग। अब 5K का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 25K²। 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा, 16K² प्लस BC, ऐसे ही रहेगा। इसके बाद 25 में से 16 इधर एक है, आकर कितना हो जाएगा, माइनस का। तो 25 में से 16 गए, 9K² इक्वल BC²। ठीक है, यहाँ पर मिक्स होता रहता है, 9 9 9 16 16 दोनों की क्लास है ना। तो BC का मान BC² इक्वल कितना हो गया, 9 किसका वर्ग है,
3 का, ये 3k² हो गया। 3 का वर्ग करेंगे 9 आएगा, k का वर्ग करेंगे k² आएगा। तो BC बराबर कितना आ गया? BC बराबर आ गया 3k आ गया। अब हमें बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने हैं। तो कोस ए को छोड़कर हमारे पास कितने क्वेश्चन बचे हुए हैं, अनुपात कितने बचे हुए हैं? 5। साइन कोस तो है ही, टैन, कोसेक, सेक और कोथीटा। तो उन सब को निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमको निकालना है साइन। आपको ये सब निकाल दिए। साइन एक रेफरेंस में निकलेंगे सब, एक रेफरेंस में ही पूछा है इसने। तो साइन ए बराबर क्या हो गया? साइन बराबर क्या होता है? P/H होता है। और हमेशा हर एक क्वेश्चन में आपको यही चेक करना है कि हम किसके रेफरेंस में निकाले हैं। अगर इसके रेफरेंस में निकालते हैं तो P ये है, इसके रेफरेंस में P ये है। ठीक है, बस साइन रहेगा वही, P/H रहेगा, वो तो आपको याद रख लेना है। ठीक है, तो क्या हो गया? साइन ए बराबर हो गया BC/AC, क्योंकि BC परपेंडिकुलर है मेरी और AC हाइपोटेन्यूस है। BC का मान आया 3k और इसका मान है AC का 5k। k से k डिवाइड हो गया तो कितना बच गया? 3/5। अब निकालेंगे हम साइन कोसेक हो गया tan ए बराबर, tan बराबर क्या होता है? BC/AB। BC का मान कितना आया अभी? 3k और AB का मान दिया हुआ है इसने 4k। 4 से 4 डिवाइड कितना आ गया? 3/4। ठीक है, अब tan, अब निकालना है हमको कोसेक। कोसेक के बराबर इसका उल्टा कर लो, AC/BC। AC का मान 5k और इसका मान 3k, तो उसी का उल्टा आ गया। ये 3/5 था, ये 5/3 आ गया। कोसेक सेक के बराबर क्या हो गया? कोस का उल्टा, यानी कि हाइपोटेन्यूस/AB। इसको हम लिखेंगे AC/AB। AC का मान 5k दिया हुआ है, AB का मान 4k। k से k डिवाइड 5/4। और बचा क्या? कोट किसका उल्टा होता है? tan का। ये BC/AB है तो वो क्या हो जाएगा? AB/BC। AB की वैल्यू कितनी है? 4k और BC की वैल्यू कितनी है? 3k। तो ये आ गया 4/3। तो बाकी के 5 क्वेश्चन हमने निकाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 से। क्वेश्चन ऐसे ही करने हैं सभी क्वेश्चन। एक हमको मान देगा, उसके सबसे पहले हमको एक मान देगा, हमें उस मान से पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरा मान निकाल लेना है। 2 मान से समकोण त्रिभुज में अगर हमारे पास 2 मान हो तो हम पाइथागोरस थ्योरम लगाकर तीसरा मान निकाल लेते हैं। अब हमें वो चाहे किसी का भी मान पूछ लो, अगर हमारा उसका प्रॉपर्टीज याद है, साइन कोस टैन सबकी प्रॉपर्टीज याद है, तो हम किसी का भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, ट्रायंगल ABC में कोण भी 90 डिग्री का है। ठीक है, और दिया हुआ है AB/AC = 1/2, इसका मान दिया हुआ है। और फाइंड हमें क्या करना है? 2 tan A = 1/tan²A। ठीक है, सबसे पहले हमारा काम इसमें एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है। तो हमको क्या करना है? ड्रॉ ट्रायंगल ABC। पहले आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ये कर लिया। B 90 डिग्री का है तो B को 90 डिग्री का ये कर दिया। अब हमको जो मान निकालना है वो किसके रेफरेंस में है? A के रेफरेंस में। ठीक है ना, तो हमको A यहाँ पर लेना है, B तो यहाँ पर फिक्स है और बचा क्या? C यहाँ पर हो गया। बस यही समझने का है कि जब हमें tan A का मान निकालना है तो हमको एंगल यहाँ लेना है, इसके रेफरेंस में, ये परपेंडिकुलर, ये बेस, हाइपोटेन्यूस फिक्स है। ठीक है, और दिया हुआ है इसमें कोण भी 90 डिग्री का है, इसे यहाँ पर राइट कर लो। अच्छा, गिवन क्या गिवन है? लिख दो, AB/AC कितना आ गया? 1/2
2, ठीक है, रेशो है। अब इसमें ए बी का मान कितना मान लेते हैं हम, लेट कर लेना, ए बी 1 है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से तो ये हो जाएगा सिर्फ x, 1 नहीं लिखते हम। और ए सी कितना हो जाएगा, √2x। अब ये हमने इसके कंप्लीट मान निकाल लिए, ठीक है, ए बी का मान x आया और ए सी का मान √2x आया। ए बी यहाँ है x और ए सी यहाँ है √2x। अब हमें निकालना क्या है, tan ए, और tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, लेकिन हमारे पास परपेंडिकुलर का मान नहीं है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में पाइथागोरस थ्योरम लगाकर इस परपेंडिकुलर का मान निकाल लेते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम शॉर्ट चलेगा, इतना तो आप लिख ही सकते हो दोबारा। तो क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम, ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। अब ए सी का मान दिया हुआ है √2x, इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। ए बी का मान x है तो इसका भी वर्ग हो गया, और बी सी ऐसे ही रहेगा इक्वल टू रूट का। जब हम वर्ग करेंगे तो इसके यहाँ से रूट हट जाएगा, क्या रह जाएगा 2, x का वर्ग करेंगे x ही 2, ठीक है ना। नंबर का वर्ग अलग करना है और वेरिएबल का वर्ग अलग करना है, ठीक है। तो √2 का वर्ग 2 हुआ और x का वर्ग x²। अब x² जो करते हो रहेगा और इधर बी सी का वर्ग ये भी जो करते हो। आगे क्या करते हैं, इस प्लस x² प्लस वाले को इधर लेकर आएंगे, क्या हो जाएगा माइनस का 2x² में से एक x² घटाया तो क्या बचा x², और bc² ज्यों का तो bc का मान कितना आ गया x, bc का मान आ गया x। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले tan a का मान निकाल लेते हैं। tan a बराबर bc अपॉन ए बी, bc अपॉन ए बी, bc का मान x, ए बी का मान x, x से x डिवाइड आया 1, तो tan a का मान निकल के आ गया। अब हम अपना इसकी वैल्यू निकालते हैं, इसलिए 2 tan a इक्वल 1 अपॉन tan² a इक्वल 2 ज्यों का त्यों। tan a का मान कितना आया 1 प्लस tan a का वर्ग करा तो 1, tan a का मान 1 और स्क्वायर का वर्ग करा ये स्क्वायर हुआ, तो क्या हो गया 2 1 जा 2, 1 प्लस 1, 1 का वर्ग 1, 2, 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, 2 से 2 डिवाइड हुआ 1, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 1, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।